गुड इवनिंग। लेटेस्ट अपडेट ये है कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इस वीडियो में मैं आपके सामने होम मिनिस्ट्री द्वारा जो जारी किया गया ऑर्डर है उसकी कॉपी लेकर आया हूं, जिससे कि आपको समझने में सुविधा हो और किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न आपको ना हो। इसलिए मैं ओरिजिनल ऑर्डर की कॉपी जो है आपके सामने पुटअप कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं क्या है गाइडलाइंस। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, नई नई जानकारियाँ ऑथेंटिक रूप से आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अनलॉक 3 के संबंध में जो गाइडलाइंस है उसका ओरिजिनल लेटर आपके सामने है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, डेटेड 29 जुलाई 2020। इसमें नीचे लिखा हुआ है, इन एक्साइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 10(2)(1) ऑफ द डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट अंडरसाइंड हेयर बाय डायरेक्ट द गाइडलाइंस ऑन अनलॉक 3। तो अनलॉक 3 की जो गाइडलाइंस हैं वो नीचे एनेक्जर के रूप में दी गई हैं। तो आइए देखते हैं क्या है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस फॉर फेज रीओपनिंग अनलॉक 3 के संबंध में गाइडलाइन, दिशा निर्देश। एक्टिविटीज परमिटेड ड्यूरिंग अनलॉक 3 पीरियड आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन। पहली शर्त समझिए, कंटेनमेंट जोन के बाहर इन गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। अब आगे पढ़िएगा, लिखा है, इन एरियाज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन all activities will be permitted except the following। यानी निम्न गतिविधियों को छोड़ करके बाकी सभी गतिविधियों की अनुमति होगी कंटेनमेंट जोन के बाहर। तो किन किन गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी ये देखिए। पहले, स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा है, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरह के और जो भी स्थान हैं जहां पर कि समूह में लोग इकट्ठा होते हैं वो कतई बंद रहेंगे। लेकिन योगा इंस्टीट्यूट एंड जिम विल बी अलाउड टू फंक्शन फ्रॉम 5 अगस्त। 5 अगस्त से योगा इंस्टीट्यूट और जिम को खोला जाएगा और इसके लिए जो SOP है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा जारी की जाएगी। इंटरनेशनल एयर ट्रेवल ऑफ पैसेंजर, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी। मेट्रो रेल बंद रहेगी। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शन एंड अदर लार्ज कांग्रेगेशंस ये सब बंद रहेंगे। मतलब सामाजिक, राजनीतिक, खेल संबंधी, मनोरंजन संबंधी, शैक्षिक, कल्चरल और धार्मिक ये सब जो फंक्शंस हैं, जो समारोह हैं वो बिल्कुल बंद रहेंगे। और आगे दिया हुआ है, डेट्स फॉर रीस्टार्टिंग द एवर एक्टिविटीज में बी डिसाइडेड सेपरेटली। इन गतिविधियों को चालू करने के संबंध में अलग से दिशा निर्देश दिए जाएंगे और आवश्यक SOP जारी की जाएगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सामाजिक दूरी बनी रहे। अब आइए जान लेते हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के संबंध में क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। अब आइए बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे फंक्शन। इंडिपेंडेंस डे फंक्शन एज नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न, म्यूनिसिपल एंड पंचायत लेवल एंड एट होम फंक्शंस वेयर हेल्ड। यानी स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, सब डिवीज़न या म्यूनिसिपल या पंचायत लेवल पर हो या घर पर हो, जहाँ भी मनाया जाएगा, विल बी अलाउड विद सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी को बनाते हुए मनाया जाएगा, एंड बाय फॉलोइंग अदर हेल्थ प्रोटोकॉल्स, और स्वास्थ्य संबंधी अन्य नियमों का ध्यान में रखते हुए, जैसे वियरिंग ऑफ मास्क पहनना। अगला है, नेशनल डायरेक्टिव्स फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट। कोविड-19 के मैनेजमेंट के बारे में क्या दिशा निर्देश दिया है।
नेशनल डायरेक्टिव्स ऑफ COVID-19 मैनेजमेंट एज स्पेसिफाइड इन एग्जर 1 शैल कंटिन्यू टू बी फॉलोड थ्रू आउट द कंट्री। यानी COVID-19 के बारे में जो भी निर्देश है वो पूरे देश में यथावत लागू होंगे। अब आज बात कर लेते हैं लॉकडाउन के बारे में। तो लॉकडाउन भी 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन शैल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स इन द कंटेनमेंट जोन टिल 31 अगस्त 2020। कंटेनमेंट जोन के भीतर, ध्यान दीजिएगा, उसके बाहर नहीं, कंटेनमेंट जोन के भीतर 31 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कंटेनमेंट जोन विल बी demarcated by the district authorities after taking into consideration of the guidelines of MOH with the objectives of effectively breaking the chain of transmission। ट्रांसमिशन कोविड के मतलब फैलाव को रोकने के लिए जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो ये तय करेंगे कि कंटेनमेंट जोन कहाँ पर लागू किया जाए, किन एरियाज़ में लागू किया जाए, और उन क्षेत्रों में, उन एरियाज़ में लॉकडाउन स्ट्रिक्टली लागू रहेगा। अब आइए जान लेते हैं कुछ और गाइडलाइंस। स्टेट्स यूटीज बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन में प्रोहिबिट सर्टेन एक्टिविटीज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन्स आर इम्पोज सच रिस्ट्रिक्शंस एज डीम्ड नेसेसरी। राज्य और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो अपने आकलन के आधार पर कंटेनमेंट जोन के बाहर भी कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकती हैं, प्रतिबंध लगा सकती हैं, जैसा कि उनको ज़रूरी महसूस हो। अब आइए बात कर लेते हैं ट्रेन्स के बारे में। मूवमेंट बाय पैसेंजर ट्रेन्स एंड श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स, डोमेस्टिक पैसेंजर एयर ट्रेवल, मूवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड्स आउटसाइड द कंट्री एंड ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन्स टू ट्रेवल अब्रॉड, evacuation of foreign national and sign on and sign off the Indian seafarers will continue regulate as SOP issued। तो यात्रियों का आवागमन ट्रेनों से, स्पेशल ट्रेनों से, श्रमिक ट्रेनों से या जो डोमेस्टिक एयर ट्रेवल हैं उनसे, इन सब पर जो पहले से निर्देश जारी हैं वही लागू रहेंगे। अगला पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ वनरेबल पर्सन्स एबव 65 ईयर्स ऑफ एज, पर्सन विद को मॉर्बिलिटीज, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10 आर एडवाइज टू स्टे एट होम एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल एंड हेल्थ पर्पजेज। 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनके साथ और भी कई बीमारियां जुड़ी हुई हैं, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे, इनको सलाह दी जाती है कि घरों पर रहें। यूज़ ऑफ आरोग्य सेतु और आरोग्य सेतु का जो है वो प्रयोग करें। और इसके बाद जो है आपको लास्ट में बता देता हूँ कि अगर जो है इसका आप उल्लंघन करते हैं तो क्या दंड दिया जा सकता है। Any person violating these measures will be liable to be proceed against per the provisions of section 51 to 60 of the Disaster Management Act 2005। यानी डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और लीगल एक्शन अंडर सेक्शन 188 ऑफ द आईपीसी, और आईपीसी की धारा 188 के तहत भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अन्य लीगल प्रोविजंस जो भी लागू होंगे उस पर वो भी उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी अनलॉक 3 के संबंध में ओरिजिनल गाइडलाइंस। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।